वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज फंक्शन इवेंट्स के बारे में। तो बस उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले इजीली आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं इवेंट्स फंक्शंस। फंक्शन में इवेंट्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, या इवेंट ड्रिवन फंक्शंस भी बोलते हैं इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स का क्या मतलब है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम समझते हैं इवेंट्स का क्या मतलब है ये, ठीक है। तो देखो, जब यूजर मैनिपुलेट करता है एक पेज को तो उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट की ना स्टेट चेंज होगी। मैंने बोला when user manipulates the page, जब यूजर मैनिपुलेट करता है एक पेज को, ठीक है, तो क्या चेंज हो रहा है? चेंज हो रही है, चेंज इन स्टेट, चेंज आ रहा है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम इवेंट्स, नोन एज इवेंट। इवेंट्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। जब यूजर मैनिपुलेट करता है किसी वेब पेज को, मतलब मान लो आपने क्रोम खोला, आपने सपोज करो amazon खोला, ठीक है, एंटर किया, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। तो एक सेकेंड, ये वेबसाइट आ गई सपोज करो, क्लिक कर दिया हमने इसके ऊपर। अभी ये लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो आपने यहाँ पे जैसे मान लो शॉप नाउ का बटन है, ऐड टू कार्ट का बटन है, ठीक है, मैनिपुलेट कराई, ये हमारा एक वेब पेज खुल रहा है, ठीक है। ड्यू टू नेटवर्क इशू थोड़ा सा ये इस तरह से हो रहा है। देखो, आपने क्या करा, ये जैसे मान लो ये है, ठीक है, या कुछ भी है, तो आपने क्या करा, कोई चीज जैसे ये प्रोडक्ट्स देखे, ऐड टू कार्ट करा इसको, ठीक है, ये इस तरह से ऐड हो गए। तो क्या है, ये चेंजेस हो रहे हैं ना पेज में। पहले हमने वेबसाइट पे गए, फिर हमने प्रोडक्ट सर्च करा, देन हमने फिर उसको ऐड करा, दो तीन, क्या है, चेंजेस हो रहे हैं ना यहाँ पे। ये कैसे हो रहे हैं, यहाँ दिख रहा है योर ऑर्डर इज दिस, गो टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, देन तो ये चेंजेस हो रहे हैं, क्या हम मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। ये वैसे मतलब नॉर्मल अगर हम यूजर एज अ यूजर समझें तो हमने क्या क्या करा, ऐड टू कार्ट करा, ठीक है, समझ रहे हो। आप देखो, जब यूजर मैनिपुलेट करता है एक पेज को इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है चेंज हो जाती है, इसको बोलते हैं इवेंट। का क्या मतलब हो, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो पता ही होगा आपको, जैसे कार होती है, पेन पेंसिल, कुछ भी ऑब्जेक्ट। अब कार का क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज हैं कि स्टील की है का मतलब उसका कलर कैसा है, ठीक है, स्टील के नट बोल्ट्स लगे हैं उसमें, ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं उसके, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो जाती है जब हम उसमें मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि हम चेंजेस कर रहे हैं। अगर हम एज ए यूजर सिंपल से समझें इस कंसेप्ट को, तो सबसे पहले हम गए वेबसाइट पे, ठीक है, सबसे पहले यूजर यहाँ गया, फिर वो गया गो टू प्रोडक्ट्स में गया, फिर वहां से उसने उसको ऐड किया प्रोडक्ट्स को, तो वो पहुंच गया ऐड टू कार्ट वाले पेज पे, फिर उसने क्या करा, बाय नाउ करा, देन वो पेमेंट के पेज पे पहुंच गया, पेमेंट करने के बाद कंफर्मेशन थैंक यू का मैसेज आया, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारा क्या है, ये अगर हम एज अ यूजर देख रहे हैं अपने आप को, हम मान लो अभी हम डेवलपर नहीं है,
सपोज करो हम यूजर हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल क्या होता है, कोई भी बंदा आता है वेबसाइट पे जाता है, ये सब होता है। तो क्या ये चेंजेस हो रहे हैं, मतलब पहले ये पेज था, फिर दूसरा पेज खुला, फिर तीसरा खुला, फिर चौथा खुला, फिर पांचवा खुला, फिर छठा खुला, एंड सो ऑन। इस तरह से ये साइकिल चल रही है। लेकिन अगर हम डेवलपर मोड में देखें इसको, अगर हम इसको एज अ डेवलपर देखें, ठीक है, कि मान लो एक वेब पेज था ये HTML का, ठीक है, ये हमारा HTML का वेब पेज, हमने किसी लाइन में कुछ चेंजेस कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, यानी कहने का मतलब चेंज कर दिया। सपोज जैसे हम ये VS कोड है हमारा, यहाँ पे अभी हम वैसे जनरेट करते हैं कोड, जनरेट स्निपेट, एक सेकेंड, ठीक है। तो हमने जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे सपोज करो हमने कुछ भी लिखा, जैसे हमने लिखा वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल ज्ञान 67, ठीक है, कुछ भी लिखा, या हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं सपोज करो, ठीक है। सेव करते हैं इसको, गो लाइव करके देख लेते हैं एक बार कि अभी क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ एज अ डेवलपर की साइड से, ये हमने सिंपल सा टेक्स्ट लिखा। अब मैंने क्या करा, वेलकम टू आवर चैनल का सी बड़ा कर दिया, या वेलकम का सी बड़ा कर दिया। तो क्या कर दिया हमने, चेंजेस कर दिए, वेलकम, और मैंने चेंजेस कर दिया। मैं एज अ डेवलपर हूं, मेरे पास ये एक्सेस है कि मैं चेंज कर पा रहा हूँ इस चीज को, समझे। एक नॉर्मल तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। चलिए, इसको बोलते हैं हम इवेंट, की कोई घटना हुई, इवेंट हुआ, उसको बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका अनुवाद ये है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरैक्ट करता है HTML के साथ। कैसे करता है वो अभी बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, ये इंटरेक्शन जो होती है ना, मैंने कहा जावास्क्रिप्ट इंटरैक्ट करता है HTML डॉक्यूमेंट के साथ। ये जो इंटरैक्शन है ना, ये कैसे होगी, हैंडल बाय इवेंट्स की मदद से। कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ इवेंट्स। अब करना कैसे है, देखो, इवेंट्स को हम हैंडल कर सकते हैं इवेंट हैंडलर से, इवेंट को हम हैंडल कर सकते हैं इवेंट हैंडलर से। अब ये इवेंट हैंडलर क्या है, ये भी पता होना चाहिए। इवेंट हैंडलर होता है एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं जब एक इवेंट हो। मतलब एक ऐसा कोड, ठीक है, एक ऐसा लाइन ऑफ कोड कि ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब कोई इवेंट अक्कर्स होगा। और अब इवेंट अक्कर्स कैसे होगा, इवेंट अक्कर ऐसे होगा कि जब हमने किसी बटन पे क्लिक करा, सपोज करो बटन पे क्लिक करा, लाइव एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखो आप। बटन पे क्लिक करा, जैसे मान लो आपने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा, ठीक है, तो आप कहाँ पे पहुंच गए, कार्ट वाले पेज पे, है ना। तो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये इवेंट ही तो हो रहा है। पहले आपने इस पे क्लिक करा, फिर आप यहाँ पे पहुंच गए, फिर आपने कार्ट से बाय नाउ करा, फिर बाय नाउ से पेमेंट वाले पेज पे पहुंच गए। तो ये कैसे हो रहा है, ये क्लिक इवेंट की मदद से हो रहा है। कौन सा इवेंट है, यहाँ पे क्लिक हो रहा है ना बार बार, पहले इस पे क्लिक हुआ, देन इस पे क्लिक हुआ। तो ये क्या है, क्लिक इवेंट चल रहा है। तो इस तरह से इवेंट्स को हम देखते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इवेंट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले हम इसमें सिंटैक्स देखेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। जावास्क्रिप्ट का जो ये इवेंट हैंडलर का कंसेप्ट है, इसको लिखते कैसे, देखो। यहाँ पे आएगा सबसे पहले एलिमेंट। एलिमेंट कोई भी हो सकता है, हेडिंग हो सकती है, पैराग्राफ हो सकता है, बटन हो सकता है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इवेंट का नेम, इवेंट का नेम, पहले एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, H1 H2 H3, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे सम जावास्क्रिप्ट, कुछ जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, एंड देन इसको क्लोज कर दें। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा।
अब हम एग्जाम्पल भी देख रहे हो, साथ साथ इसको करके भी देख लेंगे, ठीक है। तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज करो आपने एक बटन टैग बनाया, आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। बटन टैग, बटन के ऑन क्लिक पे ये काम होना चाहिए। तो ऑन क्लिक इक्वल टू, यहाँ पे क्या काम होना चाहिए ऑन क्लिक पे? या तो हम डायरेक्ट एक फंक्शन चला सकते हैं, ठीक है। उस फंक्शन को फिर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में दो तरीके दें। या तो हम कह सकते हैं बटन के ऑन क्लिक पे बटन के ऑन क्लिक पे या तो हम ये कह सकते हैं कि हेलो नाम का एक फंक्शन जनरेट हो जाए, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे हम कुछ बटन लिख देंगे, ट्राई नाउ या कुछ भी, और ये बटन। पहला तरीका तो ये है, ध्यान से समझो। हमने क्या करा है, हमने क्या करा है, हमने बटन के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला दिया है, और इस फंक्शन को अभी हमने डिफाइन करा नहीं है, अभी हम करेंगे स्क्रिप्ट टैग में, मतलब जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। बटन का नेम है ट्राई और बटन क्लोज हो गया। अब ये तो है हमारा HTML का कोड। अब HTML के अंदर हमने क्या करा है, हमने जावास्क्रिप्ट ऐड करी है, और वो कहाँ पे है, ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन। भाई एक इवेंट, हमने इवेंट ड्रिवन फंक्शन लगा दिया ऑन क्लिक। इस ऑन क्लिक पे ये काम होगा। क्या होगा, अभी हम JS की फाइल में, या तो हम इसको HTML में भी डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट लगा के फिर यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको बंद कर देंगे, ठीक है। या हम इसको एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करके उसमें हम इसका कोड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम हेलो है, ठीक है। और उसमें हम सिंपली अलर्ट मैसेज शो कर रहे हैं, हेलो। जैसे ही इस पे क्लिक होगा बार बार ये मैसेज आएगा, या प्रिंट करवाने को स्टेटमेंट वो हो सकती है। एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम HTML में ही कुछ ऐसा करें, जैसे हमने बटन टैग बनाया, बटन के ऑन क्लिक, ये ऑन क्लिक वगैरह वगैरह, ये हमारे सारे क्या है, इवेंट ड्रिवन फंक्शंस हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। डेमो, यहाँ पे हमने लिखा डेमो, ठीक है। इसके इनर HTML में, इसके इनर HTML में इक्वल टू हम कुछ काम करा रहे हैं, डेट को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ टेक्स्ट लिखा और फिर हमने बटन को क्लोज कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब समझो आप कि डॉक्यूमेंट हमारा होल डॉक्यूमेंट है, मतलब ये स्क्रीन जो हमें दिख रही है यहाँ, दिस, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, दो तरीके होते हैं, देखो। हम किसी भी चीज को एक्सेस करते हैं, मान लो एक होता है पैराग्राफ, ठीक है। या कोई भी एलिमेंट ले लो, H1 ले लो, H2 ले लो, ठीक है। अब एक होता है आईडी और एक होता है क्लास, दो कंसेप्ट होते हैं यहाँ पे। आईडी में हम आईडी लिखते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं आईडी में, और क्लास में भी कोई भी नेम होता है बेसिकली, ये यहाँ पे हम आईडी और क्लासेस का नेम डालते हैं, ठीक है। अब इसको हम रीड कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, विद द हेल्प ऑफ गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। तो वहां पे आईडी डल जाएगी और जो भी क्लास नेम का नेम होगा वहां डल जाएगा। अब पढ़ेंगे कैसे भी, इसके इनर HTML में, मतलब इसके अंदर जाके चेंजेस करने हैं हम, इसके अंदर जाके, डेमो वाली के अंदर जाके इसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। डेमो क्या है, कोई पैराग्राफ की आईडी हो सकती है, कोई HTML की आईडी, हेडिंग की आईडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें इसके अंदर जाके चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब समझो, इसके इनर HTML में, मतलब इस टैग के जो भी आपने लिया है इसके अंदर, यहाँ पर इनर HTML में हम चेंजेस कर रहे हैं, क्या, डेट को प्रिंट करा रहे हैं। इसका मतलब ये समझ में आया?
तो हम जावास्क्रिप्ट को इंटरैक्ट कर पा रहे हैं HTML के साथ इस तरह से। समझो इस चीज को। सिंपली बटन के ऑन क्लिक पे हमने क्या करा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगा दिया और डेमो हमने प्रिंट करा, मतलब डेमो को रीड करा है। इस तरह से हम क्लास नेम को भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज करो ये हमने लिखा था, अब हमने एक बटन टैग बना लिया, ठीक है। बटन में ना मैंने लिखा वेलकम और यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक, ये देखो ये बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं अगर हम जैसे ही टाइप करते हैं ना, तो बहुत सारे हैं। तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ऑन क्लिक, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन चला दिया। सपोज हमने लिख दिया वेलकम का एक फंक्शन बना दिया। सपोज करो, मैं दो तरीके आपको करके दिखा रहा हूँ, दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। मेरा मेन पर्पस ये। अब हमने ऑन क्लिक पे वेलकम है, लेकिन वेलकम को हमने डिफाइन नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, अब यहीं पे हम वेलकम को भी डिफाइन कर सकते हैं। स्क्रिप्ट डाला तो हमने लिखा फंक्शन। अगर मान लो आपकी एक छोटी सी HTML की फाइल है या छोटा सा ही कोई प्रोजेक्ट है, तो अगर आप HTML के अंदर ही डिफाइन करना चाहते हो तो आप स्क्रिप्ट टैग लगाओगे, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे आप डिफाइन करना स्टार्ट कर सकते हो, चालू कर सकते हो वेलकम। अब इस वेलकम को हमने डिफाइन करा भी, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट में कुछ लिखवाना चाहते हैं, ठीक है। राइट लिख सकते हो, राइट लाइन, जैसे आपको सही लगता है। क्या लिखवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन कह सकते हैं। क्या लिखवाना है, तो आप लिखवा सकते हो वेलकम, वेलकम टू आवर एजुकेशन सिस्टम, सॉरी, ठीक है। तो हम कुछ भी लिखवा सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। मान लो आपने कोई लाइन प्रिंट करानी है डॉक्यूमेंट में, तो आप वो करवा सकते हो, सेव करोगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में। तो देखो, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल ज्ञान 67, यहाँ पे हमने जैसे ही वेलकम पे क्लिक करा तो क्या आ गया, ये आ गया। और ये कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ऑन क्लिक की मदद से, इसकी मदद से। समझ में आया? कुछ नहीं है, आपने, मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने सिंपल कोई बटन टैग लिया, या हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लो जैसे हम ऐड टू कार्ट का बटन है, तो हमने मान लो यहाँ पे ऐड टू कार्ट लिख दिया, ठीक है। ठीक है कि जैसे ही हम इस पे कार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम कार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन रन होगा। ये हमने फंक्शन चलाया, हम इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। आप इसी चीज को हम कॉपी कट करके JS में भी डाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वहां पे सिर्फ फंक्शन जाएगा, स्क्रिप्ट टैग नहीं जाएगा। सिंपल सेव कर दिया और यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट में सोर्स डाल दिया। अभी ये अब लिंक तो करनी पड़ेगी ना फाइल, तो डॉट स्लैश, ये हमारी फाइल आ गई, सेव करा, काम अभी भी वही होगा। कैसे होगा, देखो देखो, हमने क्या किया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, अभी भी वही काम हो रहा है, लेकिन तरीके अलग है कि हम इसको HTML में भी कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट JS में भी जाके कर सकते हैं। तरीके दो ही है इसके, ठीक है। या तो हम प्रिंट करा सकते हैं या हम कुछ भी करा सकते हैं। अब एक और आपको चीज बताता हूँ, जैसे मान लो पैराग्राफ या, ठीक है, पैराग्राफ की आईडी हमने ली डेमो, ठीक है। पैराग्राफ की आईडी हमने ली डेमो, और इसके अंदर अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। अब हम चाहते हैं कि जो कुछ भी लिखा हुआ अभी यहाँ आ रहा था ना वेलकम, अब यहाँ पे आए पैराग्राफ में, ठीक है। कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या है, हमें इसको रीड करना है। रीड कैसे होएगा, देखो JS में जाएंगे, सबसे पहले तो हमें const, हमने लिखा डेमो इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर हमने आईडी को रीड करना है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर हमने क्लास नेम को रीड करना है तो क्लास नेम
अगर हमने टैग से रीड करना है तो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो ये सारे हमारे को यहाँ दिए हुए हैं, अगर आपको डाउट लगता है तो यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, आईडी, आईडी हमारी है डेमो। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि डेमो के अंदर जाए, कुछ भी जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हमने सिंपली ये लिखा कि डेमो के इनर एचटीएमएल में क्या जाएगा, ये वाला टेक्स्ट जाएगा, सिंपल। ठीक है, डेमो के इनर एचटीएमएल में कुछ जाना चाहिए, और वो क्या जाना चाहिए वो हमने इसको बता दिया, सिंपल। सेव करेंगे। अब नॉर्मली क्या होता था, जेएस में हम फंक्शन को कॉल करते थे, लेकिन यहाँ पे तो हमने एचटीएमएल के अंदर ही डाल दिया इसको। ठीक है, और देख लेते हैं एक बार इसको। देखो हमने क्या करा है यहाँ पे, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल ज्ञान 67, और यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, यहाँ ये आ गया। कैसे हो रहा है, ये क्लिक इवेंट की मदद से हो रहा है, समझ में आया। इसी तरह से हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मैं आपको आज नेम बता रहा हूँ, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि अब आपने ट्राई करने हैं वो सारे इवेंट्स जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे माउस के इवेंट्स हो गए। तो कौन कौन से होते हैं, देखो ये तो इवेंट, और ये हो गया इवेंट हैंडलर। लगाना मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप प्लीज मेरे को कमेंट्स डालिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, नो प्रॉब्लम। आप concept को ध्यान से समझिए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो माउस के इवेंट्स होते हैं, जैसे इवेंट, पहले तो हम इवेंट के नेम समझते हैं, जैसे हमने किस चीज पे क्लिक करना है तो क्लिक इवेंट। ठीक है, माउस ओवर, माउस ओवर, माउस के ऊपर लेके गए हम किसी चीज के ऊपर, सपोज करो जैसे मैंने चैनल के ऊपर इस तरह से ओवर किया, बोलता माउस ओवर, तो कुछ होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब हो जाएगा। मेन है इनको थोड़ा सा देखना। माउस आउट, कि जब मैंने माउस ओवर समझ में आ गया, जैसे मैंने चैनल के ऊपर ओवर करा तो इसको बोलते हैं माउस ओवर। जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा, इसको बोलते हैं माउस आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है माउस डाउन, माउस डाउन कि मैंने उसको थोड़ा नीचे ले लिया, डाउन में ले लिया, उसको बोलते हैं माउस डाउन। इसको अप में करूंगा तो माउस अप, माउस को मूव कर रहा हूं मैं पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी, तो माउस मूव। तो ये सारे हमारे क्या हैं, इवेंट्स हैं। माउस अप, फिर आता है हमारा माउस डाउन, माउस मूव। क्लियर है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 इवेंट्स हैं ये टोटल। ठीक है, ये हमारे सिर्फ माउस के ही हैं। देखो आप खुद सोचो ना, माउस से हम क्या कर सकते हैं, माउस से क्लिक कर सकते हैं, माउस को मूव कर सकते हैं, माउस को ऊपर नीचे अप डाउन। ठीक है, माउस को ओवर कर सकते हैं, माउस को आउट कर सकते हैं, नॉर्मल सी है चीजें, बस थोड़ा सा ध्यान देना। अब इवेंट हैंडलर में क्या होगा, जैसे क्लिक में हम यहाँ पे ऑन क्लिक लिख देंगे, अभी हमने देखा ही है इसका एग्जांपल, ये होता है इवेंट हैंडलर। माउस ओवर में बस इनके आगे क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप, ऑन माउस मूव। ठीक है, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस आउट, जो भी है मतलब ऑन लग जाएगा। तो चलिए फिर इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल कैसे होगा ये। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या करा, बटन के ऑन क्लिक पे डाला था ये। अब हमने सपोज करो यहाँ H1 है हमारे पास, इस पे हम ऑन माउस, ये देखो कितने सारे हैं, तो मैं आपको एक दो करके दिखा रहा हूँ क्योंकि तरीका एक ही है, सब कुछ एक ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी वे में है।
देखो माउस डाउन, सबसे पहले हमने ये लगा दिया, कुछ भी फंक्शन चला दो, मान लो F1 चला दिया हमने, फंक्शन सेव कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे डिफाइन, क्योंकि फंक्शन देखो जब भी हम कोई चीज लगा रहे हैं उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने फंक्शन लगा दिया। अभी हमने F1 लगाया था ना, F1 फंक्शन का नेम था F1, और हमने इसको चालू करना मतलब बताना, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा, क्योंकि जो हमारा कंट्रोल है उसको बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये है क्या, तभी वो वर्क करेगा, जैसे हमने यहाँ फंक्शन कार्ट वाले में बताया, ठीक है। बस इसी तरह से हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे कि F1 में क्या है, मतलब ऑन माउस डाउन। तो हमने क्या करा, सपोज करो हमने कंसोल डॉट लॉग में लाइंस को प्रिंट कर दिया, जैसे हेलो, वेलकम, या कुछ भी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है बस समझाने के लिए। बाकी आपका जैसे भी कंटेंट होगा, जैसे भी वेबसाइट होगी, उसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये वेलकम टू आवर, जैसे जैसे मैं इसमें इसको कर रहा हूँ ना, यहाँ दिख नहीं रहा क्योंकि ये कंसोल में है, तो हम कंसोल में जाएंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, और हम एक काम करते हैं, इसको डॉक्यूमेंट में ही प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। मतलब ये तो मैंने वैसे लगाया ना, माउस डाउन माउस ओवर लगा के देखते हैं इसको। हाँ, हाँ देखो, माउस डाउन पता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट पे लग रहा है, जैसे मान लो ये ऐड टू कार्ट, इस पे मैं अगर माउस डाउन देख लो, भी मैं किसी भी चीज पे हवर कर रहा हूं, मैंने क्या करा देखो, सिंपल, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल ज्ञान 67, इस पे मैं जैसे ही हवर करूंगा, वो जैसे ही उस सेक्शन में आया, अब दिखाता हूं मैं आपको कैसे हो रहा है। हम इसको ना थोड़ा सा CSS दे देंगे, CSS तो मैंने आपको सिखाई है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 सर्च करेंगे, तो वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी CSS की भी, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। खैर, ये होता है, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, ये हम इनलाइन CSS करते हैं, ठीक है, कि हम एलिमेंट के अंदर ही उसको डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली एक बॉर्डर लगा रहे हैं, 2 पिक्सल सॉलिड कलर एज ब्लैक, जिससे आपको ये दिखाना चाह रहा हूं मैं कि इसका सेक्शन देख लो, ये है। अभी ये माउस जैसे ही इसके ऊपर आएगा, बॉर्डर के ऊपर, मतलब वो माउस ओवर हो गया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा, जो हमने लिख रखा है, और क्या लिख रखा है हमने, JS में जाके देखेंगे तो हमने प्रिंट कर रखा है हेलो, डॉक्यूमेंट में, सिंपल, देख, हो गया ना, ये चीज है। अब आप इसी तरह से सारे जो मैंने आपको ये क्लिक इवेंट्स बताए हैं माउस के, ये आप ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जो आप चाहते हो वो करवा सकते हो। हम एक अलर्ट भी जारी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हमें ये नहीं प्रिंट करना, तो मतलब तरीका एक ही है, कर कुछ भी सकते हैं, जैसे मान लो हमने कुछ भी लिख दिया अलर्ट, वट एवर, तो जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा, देख लो, बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखो, हो गया प्रिंट, अलर्ट मैसेज जारी हो गया, जैसे हम कोई पॉपअप विंडो ऑन होगी। क्लियर है, समझ में आया, तो ये हमारे माउस, इसी तरह से आगे भी सारे हमें करने हैं। ये मैंने आपको माउस के बताए हैं। अब मैं आपको आगे एक और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड इवेंट्स, कीबोर्ड में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। देखो, एक होता है की अप और एक होता है की डाउन, ये तो है हमारे इवेंट के नेम। और एक बात याद रखना हमेशा,
कि जब भी आप जैसे ऑन क्लिक लगाओ या कुछ भी लगाओ तो स्मॉल अक्षर में ही लगेंगे, मतलब लोअर केस लेटर्स में ही लगेंगे, कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं यूज होता। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देन हम बात करते हैं इवेंट हैंडलर की। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन की अप। जैसे ही कोई की अगर हम प्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं की प्रेस। अगर हम उसको डाउन करते हैं, मतलब जैसे दबा के रखते हैं, मान लो मैंने जी दबा के रखा, तो क्या है, जी डाउन में गया कीबोर्ड में। मैंने इसको छोड़ दिया, उसको बोलेंगे की अप होगी। तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, नॉर्मल से, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ट्राई करो, मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कंसेप्ट वही है कि कोई भी एलिमेंट ले लो, H1 H2 कुछ भी ले लो, उसके बाद हमने ये लगाना है ऑन की अप। देन हमने एक फंक्शन चला देना है, और जो भी एलिमेंट या बटन का नाम होगा वो नाम लिख के इसको क्लोज करना है। ठीक है, हमेशा जो भी ओपन करोगे टैग उसको क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए कम टू द पॉइंट, की डाउन और की अप समझ में आया, तो इसको इसलिए यूज करते हैं। मीनिंग मैं आपको साथ साथ समझा ही रहा हूं कि कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ विंडो के डॉक्यूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो आपने 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मान लो ऐसा होता है ना कि कुछ टाइम तक, जैसे अगर आप पेमेंट पेज पे हो, फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो, जैसे अभी आप क्या हो, पेमेंट पेज पे हो, पेमेंट करने के 2-3 मिनट या 2-3 सेकंड्स की हम बात करें, मिनट भी छोड़ो, सेकंड्स, तो वो क्या होता है, एक स्क्रॉलिंग होती रहती है 2-3 सेकंड्स तक। वो कैसी होती है, वो टाइमिंग फंक्शन लगता है उस पर, इतना टाइम तक ये स्क्रॉल होगा, देन आप रीडायरेक्ट हो गए वापिस थैंक यू वाले पेज पे, भी थैंक यू आपने शॉपिंग करी। ठीक है, तो ये विंडो के ऊपर लगते हैं इवेंट्स, डॉक्यूमेंट के ऊपर लगती हैं, तो इसीलिए कह रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया? अब देखो, यहाँ पे हम इवेंट्स की बात करें तो इवेंट के नेम कौन कौन से, और इवेंट हैंडलर की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लोड इवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर मेरे को मान लो ये विंडो जो है, एक सेकंड, इसको तो हटाना ही पड़ेगा। अगर मान लो कोई भी विंडो है, ठीक है, जैसे amazon ही ले लो। ठीक है, लोड हो रहा है, ये अब न्यू टैब लिखा है यहाँ, ये सर्कल सा चल रहा है ब्लू वाला, ये क्या है, ये वेबसाइट लोड हो रही है, इसको बोलते हैं लोडिंग टाइम, और ये पूरे डॉक्यूमेंट पे लगती है। ठीक है, amazon ओपन करा हमने, लोड इवेंट होता है ये। जब तक ये ओपन होगा तब तक मैं आपको बता देता हूँ इसको लिखते कैसे हैं, ऑन लोड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब ब्राउजर फिनिश द लोडिंग ऑफ द पेज ऑफ HTML, जब ब्राउजर बिल्कुल खत्म कर देगा कि हाँ भाई मैंने, ये देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने इसको, लोडिंग चल रही है, एक टाइम आएगा कि ये जब बंद हो जाएगा कि भी लोडिंग कंप्लीट हो गई, और देख लो, ये देख लो, अब ये कंप्लीट होगी, यहाँ पे अमेजोन का लोगो आ गया और यहाँ टाइटल आ गया, और ये सब बंद हो गया, अभी अब लोडिंग होना बंद होगी। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन द ब्राउजर, जब ब्राउजर फिनिशेस, खत्म कर देगा लोडिंग ऑफ पेज की, जब लोडिंग होना बंद हो जाएगी पेज की, खत्म हो जाएगा काम HTML के पेज का, उसको बोलते हैं हम लोड इवेंट, की लोड होना कोई चीज। ठीक है, चीजें वही हैं, सब कुछ वही है, लगाना वैसे ही है। देन हमारा आता है अनलोड, कि अब हमें अनलोड करना है, तो हम लिखेंगे कैसे, ऑन अनलोड।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब कोई भी विजिटर, कोई भी यूजर, ठीक है, आपके करंट पेज से लीव करता है तो ब्राउजर उसको अनलोड करता है। मतलब क्या है? ये अमेजोन की वेबसाइट है। अब मैं क्या हूं? यहाँ यूजर हूँ, विजिटर हूँ। जैसे ही मैं इसको कट करूंगा तो ये क्या कर देगा? इसको लोड करना बंद कर देगा। अभी यहाँ दिखा रहा है कि लोड हो गया, ठीक है, लेकिन बैकएंड में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जो लोडिंग होती ही रहती है। मान लो कोई इमेज लोड हो रही है, कोई वीडियो लोड हो रही है, तो वो बैकएंड में काम चलता ही रहता है, वो हमें नहीं दिख पाता। तो जैसे ही मैं इसको क्रॉस करूंगा ना तो ये लोड होना बंद हो गया, क्योंकि मैं उस करंट पेज से आउट हो चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद आता है रीसाइज। नेक्स्ट आता है रीसाइज। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऑन रीसाइज। इसका क्या मतलब है कि जब विजिटर रीसाइज करता है ब्राउजर ऑफ द विंडो को, उस टाइम पे हम इसको लगाते हैं फंक्शन इवेंट्स को। कैसे करते हैं? सपोज करो ये गूगल का ही है, यहाँ पे मैं जाऊंगा इंस्पेक्ट में, ठीक है। अब रीसाइज का क्या मतलब है? ये एरो दिख रहा होगा आपको साइड में, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं स्क्रीन को छोटा करता जाऊंगा ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, उस हिसाब से इसको बोलते हैं रीसाइज कर रहा है ये। ठीक है, इसको बड़ा करता जाऊंगा, ये देख लो अपने आप रीसाइज होता जा रहा है, अपने आप उस पर्टिकुलर डिवाइस में अपने आप को सेट कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम रिस्पॉन्सिव भी बोलते हैं, और यहीं से हम रिस्पॉन्सिव का कंसेप्ट भी शुरू होता है कि अगर हमें अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, ये जो जितने भी छोटे छोटे बॉक्स बने, अगर हम इस पे हवर कर रहे हैं तो ये लैपटॉप के लिए, ये टैबलेट के लिए, ये मोबाइल के लिए, ये मोबाइल एम, यहाँ पे पिक्सल्स आ रहे हैं, आप ध्यान से देखो। इन पिक्सल्स को हम CSS में जाके मॉडिफाई करते हैं, तब जाके हम इस पे रिस्पॉन्सिवनेस लगाते हैं। बट वो एक अलग टॉपिक है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। बट अभी आप ये कंसेप्ट समझिए कि रीसाइज का क्या मतलब है, कि इसको एडजस्ट करना अपने आप में जैसे मर्जी। तो उस टाइम पे हम इस इवेंट को लगाते हैं, उसको बोलते हैं रीसाइज करना। क्लियर हुआ? समझ में आया? फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है फॉर्म इवेंट्स की। फॉर्म इवेंट्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्म इवेंट्स क्या है? एक होता है फोकस इवेंट हैंडलर, अगर हम देखें इसका, ऑन फोकस। जब यूजर फोकस करता है किसी एलिमेंट के ऊपर तो उसको बोलते हैं ऑन फोकस। व्हेन द यूजर फोकस इज ऑन एन एलिमेंट, उसको बोलते हैं ऑन फोकस। क्लियर है? उसके बाद आता है सबमिट। सबमिट इसको बोलते हैं ऑन सबमिट। जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं उस टाइम पे हम इस इवेंट को यूज करते हैं, व्हेन द सबमिट द फॉर्म। ब्लर, ऑन ब्लर। इसका मतलब क्या है कि जब फोकस से हम दूर जा रहे हैं, फोकस से अवे मतलब दूर जा रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट से, तो उसको बोलते हैं ऑन ब्लर। देन आता है ऑन चेंज इवेंट। देन आता है चेंज, यानी कि ऑन चेंज इवेंट। जब यूजर मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं किसी वैल्यू को, यानी कि चेंजेस द वैल्यू, उसको बोलते हैं हम ऑन चेंज इवेंट। कि कुछ चेंज हुआ, सिंपल सी बात है ना, कुछ चेंज हुआ। तो ये सारे हमारे इवेंट्स हैं। अभी मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ छोटा सा कंसेप्ट। बट मैं कोशिश मैं करूंगा कि आपसे मैं यही उम्मीद है कि आप भी ट्राई करेंगे, और आप, क्योंकि आपने हाथ से किया हुआ ट्राई ना, तभी बंदे को ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो वैसे तो मैं तो आपको करके दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने वादा किया था कि हम फ्री में सिखा रहे हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स, तो वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही। ठीक है, तो चलिए, बस अब आप मेरी ये कम से कम चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए
मैं आपको इतना एजुकेशनल वीडियो दे रहा हूँ, इतना टेक्निकल वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, जहाँ कंपनीज इतने हाई पेइंग लेती है, इसके लिए बहुत पैसा लेती है, तो मैं आपको फ्री में, क्योंकि मेरा दिल ये कहता है कि लोगों का भला हो सके, लोगों को समझ आए, दैट्स द पॉइंट। तो चलिए, हमने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, फॉर्म टैग में। तो फॉर्म में क्या हम बना सकते हैं, जैसे नेम होता है, ठीक है, तो हम कैसे इनपुट टैग की मदद से बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा, एक छोटा सा फॉर्म मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने लिखा नेम, ठीक है, और हमने लिखा रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे भी हम इनपुट टैग का यूज करेंगे। अब इनपुट टैग को, अब आप पूछोगे सर आपने इनपुट टैग को क्लोज नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, हमें इसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। टाइप क्या है? नंबर, तो यहाँ से हम टाइप क्या है? नंबर। रोल नंबर में तो नंबर ही आएंगे, तो यहाँ नंबर डाल दिया, ठीक है। और क्लास, क्लास डाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया क्लास, तो ये हमारा टेक्स्ट ही है, ठीक है। रोल नंबर हमारे नंबर्स में ही आएगा, सिंपल सी बात है, इसको स्मॉल में ही रखना, ठीक है। टेक्स्ट, नेम, क्लास, रोल नंबर, एज होती है, ठीक है, और जेंडर होता है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। एज भी हमारे नंबर में होती है, जेंडर हमारा टेक्स्ट में होगा क्योंकि वो मेल या फीमेल। अब फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया सबमिट, एक सबमिट बटन बना रहे हैं। या तो आप बटन बना लो, चलो बटन नहीं बनाना तो आप एक काम कर सकते हो, इनपुट बटन, इनपुट टाइप बटन, ये भी कर सकते हो। वैल्यू हम सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबमिट का हम इसको सेव करेंगे, पहले तो इसको देख लेते हैं कि ये बन कैसे रहा है। तो देख लो, नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, क्लास, एज, सब कुछ आ गया, और सबमिट बटन भी आ गया, ठीक है। अब अगर आप ये नहीं चाहते कि ये इनपुट वाला बने, तो आप एक बटन ले लो, whose टाइप इज सबमिट, एक बटन बनाया जिसका टाइप क्या है? सबमिट, ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सबमिट नाउ, क्लियर है। इसको आप अगर नहीं चाहते यूज करना तो इसको कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये इस तरह से बटन आ जाएगा, लेकिन लेकिन जैसे आपको सही लगता है, मान लो मैंने, चलो आपकी बात बड़ी करते हैं, हम सबमिट बटन ही बना लें। अब क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नेम डाल रहा हूँ, अब यहाँ टेक्स्ट डालूंगा तो वो डलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे सिर्फ नंबर ही डलेगा, तो नंबर डाल दिया, यहाँ क्लास डाल दी, एज डाल दी, ठीक है, जेंडर डाल दिया, जो भी है वट एवर, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे ही मैं सबमिट नाउ पे क्लिक करूंगा ना, कुछ 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 होगा, क्या होगा वो देख लेते हैं। अभी हमने बात करी थी ऑन सबमिट की, है ना। ऑन सबमिट पे इसका मतलब है कि जब हम कोई चीज को सबमिट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ऑन सबमिट पे ये आ गया। ऑन सबमिट पे हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, सबमिट डेटा, सबमिट डेटा। और सबमिट डेटा को अगर हम डिफाइन करें, यहाँ पे क्या है सबमिट डेटा, तो हमने क्या करा, हमने फंक्शन सबमिट डेटा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम इनकी वैल्यूज लेना चाहते हैं, जैसे नेम, रोल नंबर, तो हम इसको रीड करेंगे। और रीड कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ आईडी या क्लासेस से ही रीड करते हैं हम। तो हम एक काम करते हैं, हर एक की चीज अलग है, तो हम इसमें आईडी दे देंगे नेम, और इसको हम एक बार कॉपी कर लेंगे और इसको सब में लगा देंगे, क्योंकि हमें डेटा कलेक्ट करना है यूजर का। तो ये जैसे फॉर्म्स आपने देखे होंगे वेबसाइट पे, या आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो उसमें आपका डेटा इस तरह से जाता है, ठीक है। नेम है, यहाँ रोल नंबर है, ठीक है, यहाँ क्लास है,
ठीक है, यहाँ एज हम लगा सकते हैं। एक सेकेंड। यहाँ हम जेंडर लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, आईडी ले ली सबकी। आप क्लास भी ले सकते हो, जैसे आपको सही लगता है। मेरे को आईडी से सही लगा तो मैंने आईडी ले ली। यहाँ कॉपी करा। अभी हमें क्या करना है, ये जो सबमिट डेटा वाला फंक्शन है, हमें जेएस में जाके इसको सबसे पहले रीड करना होगा। तो रीड कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, नेम डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने बताया था आपको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम रीड करेंगे। और इसका नाम क्या है हमारा। अब इसी लाइन को हम कॉपी कर लेंगे। नेम क्लास, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद एज, और क्या है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना। 5 फील्ड है, 1 2 3 4, एक और आएगी। तो उसके बाद हमने बात करी, रोल नंबर है हमारा, रोल नंबर ले लिया। ठीक है, ये रोल नंबर आ गया। उसके बाद हमने क्लास का कंसेप्ट आया था, तो क्लास ले ली, क्लास एज और जेंडर। तो यहाँ क्लास क्लास। अब ये देखो, क्लास इज नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल। क्लास अलाउड क्यों नहीं है, क्योंकि ये नेम है ना वेरिएबल, जैसे हमने आईडी और क्लास का कंसेप्ट बताया था। क्लास 1 कर सकते हो। ठीक है, तो नेम, रोल नंबर, क्लास, और क्या था, एज और जेंडर। यहाँ पे हम लिख देंगे एज। हम लिख देंगे एज। सेम नाम रखोगे तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी, इसलिए मैं सेम नाम रखता हूँ हमेशा। ठीक है, और जेंडर था, जेंडर ले लिया। ठीक है, क्लियर है। अभी हमने क्या करा, इन सबको रीड करा। अब मैं चाह रहा हूं कि नेम के अंदर जो भी वैल्यू हो ना, वो मेरे पास आ जाए। तो हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। हम चाहते हैं नेम की जो भी वैल्यू हो मेरे पास आ जाए। इसी तरह से अगर हम ट्राई करें, कोशिश करने की, तो हम 2 3 4 और 5, ठीक है, यहाँ रोल नंबर, मतलब कोशिश तो कर ही सकते हैं रीड करने की, तो वही कर रहे हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको कंसेप्ट इजीली समझ में आए। अभी हमने सिर्फ वैल्यू ली है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, और हमने डाला नेम, जैसे साहिल, रोल नंबर डाला 12, कुछ भी डाल दो, क्लास डाला, थर्ड क्लास में है, एज डाली, थर्ड नहीं, क्लास 12वीं में है सपोज करो, रोल नंबर 13, एज डाली 18, 18, जेंडर हमारा मेल है। डन, सबमिट नाउ। तो ये क्लियर हो गया। अब ये देख लेते हैं क्या हुआ है। वैल्यू नहीं आई, क्यों नहीं आई, देख, हमने करना है नेम के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमें मिल जाए। सपोज करो हमने कुछ लिखा और सबमिट करा, वो प्रिंट तो हो रहा है बट यहाँ पे दिख नहीं रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्म जैसे ही सबमिट हो रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है, तो पेज रिफ्रेश होने से वो शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कोशिश कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा के रोक लेंगे। ठीक है, एक बार हम कोशिश करके देखते हैं। आपको नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, मैं इसके अलग वीडियोस बना दूंगा। तो हमने कुछ नेम डाला, whatever ABCD और सब। ठीक है, तो वो यही है रहा है इसमें बार बार, कि वो जो है रिफ्रेश हो ही जा रहा पेज।
मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा इजी वे में। वैसे तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, नो डाउट, बट देख लेते हैं एक बार इसको, ठीक है ना। रिफ्रेश होता है तो ये बार बार रिफ्रेश हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है रिफ्रेश। इसको थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब यही है, ये रिफ्रेश हो रहा है इस वजह से ये शो नहीं हो रहा। समझो सबमिट पे अगर हम, इतना बड़ा ये कंसेप्ट है पूरा सबमिट का, फॉर्म सबमिशन का, सिंपल अगर हम सिंपल चीज देखें कि जैसे हमने सबमिट बटन पे क्लिक करा तो एक अलर्ट जारी होगा, जैसे थैंक यू। आपने मैसेज भी देखा होगा ज्यादातर, थैंक यू फॉर। एक काम करते हैं, अलर्ट छोड़ो, आप सिंपल डॉक्यूमेंट में ही लिखो फॉर फिलिंग दिस फॉर्म, सिंपल। आपने डेटा फिल करा, वट जो भी है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट पे दबाओगे, ये देखो यहाँ पे ना पेज रिफ्रेश होने के कारण ये शो नहीं हो रहा। अब मैंने डॉक्यूमेंट लगाया था वो भी नहीं शो हो रहा, पेज रिफ्रेश हो रहा है। कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो, ना तो इस कोड में प्रॉब्लम थी, ना पीछे वाले कोड में प्रॉब्लम थी, इस वाले में सिंपल ही तो बात है। ध्यान से देखो, नेम के अंदर जो भी वैल्यू है, यहाँ हम इनर टेक्स्ट लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, वो सिंपल प्रिंट ही तो करनी है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, लेकिन ये इसमें और ये दिक्कत थोड़ी सी, मतलब दिक्कत नहीं कह सकते, पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें फॉर्म सबमिशन का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो नो डाउट। बट आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। अभी ये चीज समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, इस पे मत जाइए, सिंपल आप इसको इनको ट्राई करके देखिए, जैसे ऑन सबमिट है, ऑन चेंज, ऑन